राजधानी दिल्ली में रहने वाला एक व्यापारी जिसके पास व्हाट्सएप पर एक ऑडियो कॉल आती है। ऑडियो कॉल आने के बाद वो व्यापारी उस ऑडियो कॉल को उठाता है और सामने से कोई जवाब नहीं मिल पाता। उसके बाद वो ऑडियो कॉल वहीं पर कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद ही उस पर चैटिंग आने लगती है, हाय हेलो का मैसेज होता है और हाय हेलो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर उसके पास एक वीडियो कॉल आता है। यहाँ पर ये व्यापारी बिना कुछ सोचे समझे उस वीडियो कॉल को उठा लेता है और उठाने के बाद थोड़ी देर में ही वो वीडियो कॉल कट जाती है। इस वीडियो कॉल में एक सामने लड़की एक एक करके अपने कपड़ों को उतारती है और इस व्यापारी से भी कहा जाता है कि तुम भी अपने कपड़ों को उतारो, लेकिन ये व्यापारी ऐसा नहीं करता। उससे पहले ये वीडियो कॉल कट जाती है और फिर होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि एक पुलिस के बड़े अधिकारी का इसके पास फोन आता है और इससे कहा जाता है कि तुमने जिस लड़की के साथ गलत काम किया है उसने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ये व्यापारी कहने लगता है कि इसको यहीं पर दबा दो। उसके बाद उससे पैसे मांगे जाते हैं और पैसे वो व्यापारी भी दे देता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन उससे कहा जाता है कि ये लड़की जिसके साथ तुमने गलत काम किया है, जिसके साथ तुमने इस तरह का वीडियो बनाया है, वो लड़की मर चुकी है और राजस्थान में तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अब ये व्यापारी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबरा कर वो सब करने के लिए तैयार हो जाता है जो सामने वाला पुलिस अधिकारी इससे बात कर रहा होता है। वो पुलिस से व्यक्ति फोन करता है, वो अपने आप को एक पुलिस अधिकारी बताता है और इससे लगभग 6 लाख रुपए की रकम ऐंठ लेता है और इससे लगातार पैसे बढ़ाने की डिमांड करता है। ये व्यक्ति टूटता है और टूटकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वाले जब इसका भंडाफोड़ करते हैं तो इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जो इनका सरगना होता है मात्र 8वीं पास होता है, लेकिन उसके पास इतनी धन दौलत होती है जिसे देखकर पुलिस वाले भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यापारी जिसका नाम होता है सुशील गौतम, वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस से गुहार लगाने लगता है कि साहब मुझे इस तरह से परेशान किया जा रहा है और मेरे से 6 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। उसके बाद पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और इस कामकाज में लग जाती है। छापेमारी की जाती है, मेवात के अंदर जाया जाता है, राजस्थान के अंदर जाया जाता है। लगभग 10 से 15 दिन इस पुलिस की टीम को हो जाते हैं, लेकिन जब 15 दिन के बाद इस सब का खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। पुलिस यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमरों की मदद लेती है। लगभग 50 से ज़्यादा मोबाइलों को खंगाला जाता है, उनकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है और बहुत सारे ऐसे अपने खबरियों को काम पर लगाया जाता है, जिन सब से खबर इकट्ठी करने के बाद जो खुलासा होता है वो बहुत ही चौंकाने वाला होता है। फिर पुलिस पहुंच जाती है भरतपुर राजस्थान और वहां से एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती है जो इन सब का सरगना होता है, जिसका नाम होता है रमन चंदूपुर और जो भरतपुर का ही रहने वाला होता है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसकी बैकग्राउंड के बारे में जांचा जाता है तो मात्र ये 8वीं कक्षा पास होता है। इसके पास लैपटॉप होता है, स्मार्टफोन होते हैं, बहुत सारी सिमें होती हैं और इसके पास एक स्विफ्ट गाड़ी भी होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टी इसने इसी तरह के धोखेधड़ी के पैसे से अपने आप कमाई है। उसके बाद इसके जो और साथी होते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें एक का नाम खुर्शीद होता है, दूसरा मुरारी होता है, तीसरा कालूराम होता है और चौथा विक्रम होता है। यानी कि कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आप तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। जब इनसे पूछताछ की जाती है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता किया जाता है तो लगभग 4 करोड़ की रकम इन्होंने मात्र 3 से 4 महीने के अंदर कमा ली थी। इसी तरह से ये फ्रॉड करते। इनका फ्रॉड का एरिया गुजरात से लेकर अहमदाबाद और मुंबई तक इनका ये फ्रॉड का एरिया फैला हुआ था। ये जब भी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति को देखते तो उसके साथ ये इसी तरह से फ्रॉड करते। इनके साथ वो लड़की कौन थी, पुलिस अभी भी उसकी जांच पड़ताल में लगी हुई है। इन लोगों से पूछताछ कर रही है कि वो जो लड़की इस तरह का फ्रॉड करती थी वो लड़की कौन थी और वो कहाँ है, क्योंकि मुख्य आरोपी तो वो लड़की भी है, क्योंकि वही लोगों को अपने जाल में फंसाया करती थी। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि वो लड़की थी या लड़का ही लड़की बनकर ये बातचीत किया करता था। लेकिन जो खुर्शीद और मुरारी होते हैं वो
एटीएम पर जाते हैं और एटीएम से इसी तरह से पैसे निकाल कर लाया करते हैं। एटीएम के जरिए ही इन सब का खुलासा होता है। जब सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीर आती है, इनके अकाउंटों को खंगाला जाता है, करीब 50 अकाउंटों को खंगाला जाता है, तब जाकर इन सब का भंडाफोड़ होता है। उसके बाद पुलिस इन सब को गिरफ्तार कर लेती है। इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और तमाम धाराएं लगाकर इनको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब इस सुशील गौतम से इसकी अपबीती पूछी जाती है तो हर कोई व्यक्ति इस अपबीती को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाता है। सुशील गौतम बताता है कि साहब, मेरे पास एक ऑडियो कॉल आई थी और ऑडियो कॉल पर किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद व्हाट्सअप चैटिंग होती है और व्हाट्सअप चैटिंग पर मेरे से बिजनेस टाइप ही बात की जाती है और उसके बाद अचानक ही एक वीडियो कॉल आ जाता है और वीडियो कॉल आने के बाद सामने से एक लड़की अपने एक एक के कपड़े को उतारने लगती है। गौतम से भी कहा जाता है कि तुम भी अपने कपड़ों को उतारो, लेकिन सुशील गौतम यहाँ पर अपने कपड़े नहीं उतारता और फिर तुरंत ही वो फोन कट जाता है। जैसे ही फोन कटता है उसके 10 मिनट के बाद ही एक फोन आता है और फोन पर एक पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है जो अपने आप को विक्रम राठौर बताता है। कहता है कि मैं क्राइम ब्रांच का बहुत बड़ा ऑफिसर हूं और मेरे पास इस लड़की का फोन आया है, तुमने इसके साथ में वीडियो कॉल पर इस तरह से गंदा काम किया है। लेकिन यहाँ पर जो सुशील गौतम होता है उसने अपने कपड़े नहीं उतारे थे, उसने अपना ऐसा कुछ भी उससे नहीं कहा था, लेकिन उसका वीडियो बन चुका था। सुशील गौतम यहाँ पर घबराने लगता है और उस पुलिस ऑफिसर से कहने लगता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो और इस केस को यहीं पर रफा दफा करो। उसके बाद जो सामने से पुलिस का अधिकारी बन रहा था वो इससे पैसे की डिमांड करता है। लगभग 1,31,000 रुपये की रकम अपने बताए हुए अकाउंट में जमा करवा लेता है। उसके बाद अगला दिन जैसे ही आता है इस अधिकारी का दोबारा फोन आता है और दोबारा फोन आने के बाद इस व्यक्ति से, जिसका नाम सुशील होता है, कहा जाता है कि जिस लड़की के साथ तुमने वीडियो कॉल पर बात कर रही थी उसने आत्महत्या कर लिया, उसने राजस्थान के एक थाने में तुम्हारे नाम केस दर्ज हो चुका है। अब ये सुशील गौतम बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और घबराकर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप क्या चाहते हो, मुझे इस केस से निकाल दो। फिर इसी केस की अवज में उससे लगभग 6 लाख रुपए की रकम ऐंठी जाती है, यानी कि 1 लाख कुछ पैसा तो पहले ले लिया जाता है और बाद में 4.5 लाख के लगभग और पैसा उससे ट्रांसफर करवा लिया जाता है, यानी कि 6 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर ये किसी को कुछ नहीं बताता। फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये लोग तो तेरे को इसी तरह से परेशान करते रहेंगे, पता नहीं ये सच भी है या ये झूठी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर अपनी अपबीती बताता है। पुलिस वाले भी इस केस को पूरी सख्ती के साथ लेते हैं और यहाँ पर अपनी एक टीम गठित करते हैं। फिर मेवात में और राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की जाती है, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, बहुत सारी सिमों का डाटा निकाला जाता है, तब जाकर बहुत बड़ा भंडाफोड़ होता है जिसमें 500 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें जो इस गिरोह का सरगना होता है रमन, जो चंदूपुर भरतपुर का रहने वाला होता है, वो इनका सबका सरगना होता है। जब इसके पास प्रॉपर्टी की जांच की जाती है तो इसने हाल फिलहाल में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, नई गाड़ी ली है, बहुत सारे मोबाइल, बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारा धन इसके पास मिलता। लगभग जब इनसे पूछताछ की जाती है तो 3-4 महीने के अंदर ही 4 करोड़ से ज्यादा की रकम ये इसी तरह से लोगों से ऐंठ चुके होते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इस तरह से लोगों के साथ ठगी हो रही है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस तरह का वीडियो कॉल अननोन नंबर से आए तो पहली बात तो उसके जो कैमरा है उस पर अपना अंगूठा यानी कि थंब लगाकर ही उसे उठाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो उठाएं, ना तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जो फ्रॉड के नंबर होते हैं उनको आप उठाएं और उसके बाद उसे तुरंत ही काट दें। और अगर इस तरह की कोई घटना भी आपके साथ हो जाती है तो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां जाकर अब पुलिस वालों को पूरा मामला बताएं, पुलिस आपकी हर तरह से मदद करेगी। दोस्तों, आप जहां भी रहें ऐसे मामलों से सतर्क रहें और ऐसे क्राइम को, ऐसे अपराध को अपने आसपास ना होने दें। आप भी जागरूक हों और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी जागरूक करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,